गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 21/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अपतटीय परिसर का हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में उद्घाटन किया गया है? दुबई, कोलंबो, पेरिस, थिम्पू। इसका सही जवाब है दुबई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के पहले अपतटीय परिसर का हाल ही में दुबई में उद्घाटन किया गया है और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इसका उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यागी टिम्पुन ने निम्नलिखित में से किस देश पर प्रहार किया है? यूएसए, फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है फिलीपींस। हाल ही में यागी टिम्पुन ने फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम को प्रभावित किया है। यह एशिया का सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार को सहायता और तत्काल आपूर्ति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। इसका सही जवाब है 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस मनोभ्रंश और अल्जाइमर की गलत धारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने और अल्जाइमर प्रभावित रोगियों के परिवारों को इससे निपटने और लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन देने के लिए मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 का थीम है टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्रीराम कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? सरिता जगदीशन, संदीप बख्शी, शुभाश्री, अमिताभ चौधरी। इसका सही जवाब है शुभाश्री। शुभाश्री को श्रीराम कैपिटल के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका ने एक विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना के निर्माण की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के संसाधनों लक्ष्य की परिषद की बैठक निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? चीन, रूस, तजिकिस्तान, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक पाकिस्तान में आयोजित की गई। उक्त में 9 सदस्य देश और 4 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है? जेसिका पेगुला, आर्यन साबलेंका, ईगा स्विटेक, कॉफ कोको। इसका सही जवाब है आर्यन साबलेंका। आयना साबलेंका ने 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता है। आयन साबलेंका ने अमेरिकी जेसिका पेगुला को हराकर 2024 यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता। यह उनका पहला यूएस ओपन एकल खिताब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में विदेशी छात्रों को 2,70,000 तक सीमित कर देगा? ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जापान।
इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया 2025 में विदेशी छात्रों को 2,70,000 तक सीमित कर देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। बांग्लादेश ने मेजबान नेपाल को 4-1 से हराकर यह खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने नए आधार कार्ड आवेदकों के लिए अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है? राजस्थान, असम, बिहार, पंजाब। इसका सही जवाब है असम। असम ने हाल ही में नए आधार कार्ड आवेदकों के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। यह अवैध आवर्जन को रोकने के लिए नई सख्त आधार आवेदन प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य सरकार बांग्लादेश से अवैध रूप से असम में प्रवेश करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए यह प्रयास तेजी से करेगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।